मैं सुमित यादव और आज मैं मौजूद हूँ अपने सहयोगी कैमरामैन नितिन के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर। कुछ ही घंटों में वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। एक धर्म विशेष का झंडा खुद एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए बीजेपी सरकार ने फहराया वहां पे। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव और आज मैं मौजूद हूँ अपने सहयोगी कैमरामैन नितिन के साथ गाजीपुर बॉर्डर पर। जिस तरीके की तस्वीरें आपने कल रात को गाजीपुर बॉर्डर की देखी और लेकिन उसके बाद आज ये तस्वीरें आप देखेंगे अगर, क्योंकि कल रात की तस्वीरें कि काफ़ी ट्रैक्टर और काफ़ी किसान यहाँ से वापस जा चुके थे और किस तरीके के और राकेश टिकैत के बयान के बाद राकेश टिकैत ने जिस तरीके से एक गुहार लगाई, एक अपील की किसानों से, और उसके बाद जिस तरीके से सुबह से यहाँ पे किसानों की भीड़ आप इस तरीके के देख रहे हैं यहाँ पे चारों तरफ कि आगे और अपने ट्रैक्टर के साथ सारे ट्रैक्टर और ट्रॉलियाँ, कुछ चंद ट्रैक्टर्स यहाँ पे बचे थे, लेकिन अब जो तस्वीरें आप देखेंगे वो उससे बिल्कुल उलट है। कुछ ही घंटों में वो तस्वीर पूरी तरीके से बदल चुकी है। यहाँ पे भीड़ इस तरीके से हो चुकी है और पीछे आप देखेंगे किसान नेताओं का मंच और राकेश टिकैत वहाँ से, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे जो किसान मौजूद हैं वहाँ से उस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे हैं और उसकी तस्वीरें आप यहाँ से हो सकता है ना दिखा पा रहा हूँ मैं, लेकिन आगे चलूँगा और दिखाऊँगा उसकी तस्वीरें भी कि किस तरीके से राकेश टिकैत वहाँ पर अपने किसानों को, गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसान मौजूद हैं उनको संबोधित कर रहे हैं और किस तरीके से सारी बातें वहाँ पे बता रहे हैं। क्योंकि कल रात को जो हुआ, किस तरीके से पुलिस ने यहाँ पे घेराबंदी करी, यहाँ पे पूरी तादाद पुलिस की मौजूद थी और राकेश टिकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस यहाँ आई और उसके बाद पुलिस के जाने के बाद यहाँ पे किस तरीके से राकेश टिकैत ने जो गुहार लगाई और राकेश टिकैत जिस तरीके से कल भावुक हुए, रो पड़े, उसके बाद यहाँ पे किसानों का इतना जमावड़ा सुबह से आप देखेंगे कि देर रात से किसान यहाँ पे पहुँचना शुरू हुए और अब ऐसी भीड़ यहाँ पे है जैसी गाजीपुर बॉर्डर पे पहले कभी नहीं हुई थी इस तरीके। और सबसे कमाल की बात यहाँ पर इस समय ये है कि जो गाजीपुर बॉर्डर पे किसान मौजूद थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान मौजूद थे, लेकिन आज की तस्वीर आप देखेंगे तो हरियाणा और पंजाब से आने वाले किसान भी आज यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है इस समय यहाँ पे। सर, आप कब आए हैं यहाँ पे? कब आए हैं सर? हम सुबह आए थे, बहुत सवेरा, तो सुबह 7-8 बजे सुबह। अच्छा, पहले कब आए थे यहाँ पे? पहले तो यहीं से तो गए थे रात में, जब बहुत ज़्यादा हालात वैसे ख़राब हो गए थे यहाँ पर। जो सरकार की प्लानिंग थी, षड्यंत्र था, उसमें चौधरी साहब ने कहा कि कुछ बंदे आप यहाँ से चले जाओ, तो हम रात ही गए थे, लेकिन सुबह बहुत सवेरा फिर से हम दोबारा आ गए यहीं से। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि कल रात की तस्वीरें जो थी किसान जा चुके थे काफ़ी सारे, लेकिन आज सुबह की तस्वीरें, आज सुबह से तस्वीरें बिल्कुल उलट हैं। कुछ ही घंटों में पूरी तस्वीर बदल चुकी है। यहाँ पे जो किसान लौट चुके थे वो वापस आए। तो आप आप कहाँ से हैं? हम तो गढ़ से हैं, गढ़गंगा डिस्ट्रिक्ट हापुड़। तो सर किस वजह से आपको वापस लौटना पड़ा वो मैं समझना चाह रहा हूँ कि क्या वजह थी? क्योंकि किसान लौट चुके थे। एक बार राकेश टिकैत ने भी कहा था कि सारे किसान को वापस आने के लिए, और वहाँ जो महापंचायत नरेश टिकैत ने की थी उन्होंने भी कहा था कि सारे किसान वापस लौट आएँ। तो लेकिन वापस गाजीपुर लौटने का क्या वजह है? गाजीपुर लौटने की वजह यही है, अगर हमारे या कोई भी हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी व्यक्ति हो, आप भी हो या कोई समाज हो, सब सम्मान के साथ जीना चाहते हैं, अपना हक लेकर जीना चाहते हैं। और जो हमारे चौधरी साहब के साथ यहाँ अपमानित करा और षड्यंत्र रचा और झूठे इल्ज़ाम लगाए, उसी के मुखालिफ में हम यहाँ आए हैं और अब पूरे दमखम के साथ आए हैं और इस बार बिल्कुल नहीं जाएंगे, शहीद हो जाएंगे लेकिन अपना हक लेकर रहेंगे, यही डटे रहेंगे, अब यहाँ से बिल्कुल नहीं लेंगे। आप क्या कह रहे हैं सर? हाँ जी, तो पहले तो आपका नाम और कब आए हैं यहाँ पे? मैं दिनेश शर्मा, जिला प्रवक्ता हापुड़ से। तो कब आए सर? हम डेली आते जाते हैं और अब भी सुबह ही आ गए थे। तो कल की जो तस्वीर क्योंकि 26 जनवरी के बाद सर किसान के आंदोलन की जो तस्वीर है वो थोड़ी खराब हुई। जो इमेज जो पिछले 60 दिनों से 62 दिनों से जो किसानों ने यहाँ पे हासिल किया था वो मुझे लगा गवा दिया। तो लेकिन कल के बाद जो तस्वीर अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्योंकि किसान वापस लौटे, ये लग रहा था कि जो दबाव पुलिस की तरफ से बनाया जा रहा है, जो दबाव सरकार की तरफ से बनाया जा रहा है, उस वजह से किसान लौटे। और क्योंकि राकेश टिकैत ने भी लौटने का आह्वान किया था, लेकिन कल की गुहार के बाद यहाँ पे आज भीड़ बहुत ज़्यादा है, तो वो उसकी वजह मैं समझ।
नहीं, दबाव में किसी के में नहीं गए थे। ये चौधरी साहब ने खुद आदेश किया था कि जो भैया किसी का काम भी नहीं बिगड़ना चाहिए, सभी किसान अपने कार्य भी करते रहे और यहाँ धरने में भी आते जाते रहे। पुलिस के दबाव में कोई नहीं गया तरह का कोई नुकसान ना हो। और अगर हम हर तरह से भी तैयार हैं चौधरी साहब की रक्षा के लिए, क्योंकि हमारे जो है टिकैत साहब जो है किसान बिरादरी के सबसे बड़े नेता हैं। तो चलिए और लोगों से भी यहाँ पे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति है, क्योंकि ये जो भीड़ आप चारों तरफ देख रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके से यहाँ पे लोगों का जमावड़ा, किस तरीके से लोग जमा हुए, क्योंकि कुछ ही घंटों में, क्योंकि कल रात की तस्वीर कुछ ऐसी थी कि ट्रैक्टर वापस लौट चुके थे, कई किसान वापस लौट चुके थे, लेकिन अब तस्वीर ऐसी है गाजीपुर बॉर्डर की जैसी पिछले 60 दिनों में नहीं थी। अब इतने किसान यहाँ पर हैं कि आप देखते रहेंगे कि आप यहाँ की किसानों की गिनती नहीं हो पाएगी कि कितने किसान यहाँ पे मौजूद हैं। कल रात से आना शुरू हुए, अभी भी लगातार किसान पहुँच रहे हैं, देर रात पहुँचना शुरू हुए गाजीपुर बॉर्डर पे किसान, और अभी भी लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और सबसे जो मैं बात एक बार मैंने पहले भी बोली कि यहाँ पे जो किसान मौजूद थे वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के किसान मौजूद थे, लेकिन अब यहाँ पर हरियाणा से आने वाले किसान, रोहतक से आने वाले किसान वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। अगर उनसे भी मुलाकात करेंगे और हम बात करेंगे। जी सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं? मेरा नाम संदीप देसवाल, रोहतक हरियाणा से हम आए हैं। रात की जो यहाँ जो घटना घटी है उसको देखते हुए दिल में मतलब एक बहुत ही बुरा महसूस होते हुए हम यहाँ से स्पेशल गाजीपुर बॉर्डर पे अपने जो नेता हैं, वही सर सवाल है मेरा कि क्योंकि जो रोहतक के किसान थे, जो सोनीपत, रोहतक, पानीपत, वो सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर पे मौजूद थे, गाजीपुर बॉर्डर पे आने की वजह? गाजीपुर आने की वजह यही है, कल जो हमने अपने नेता के साहब की आंखों में जो आंसू देखे ना, उनसे हमारा दिल बिल्कुल पिघल चुका है। मतलब एक जो अंदर से एक भावना जो जागी है कि कुछ भी हो, हम कहीं भी अपने आंदोलन को फेल या कमज़ोर नहीं होने देंगे। तो उस बात को देखते हुए हम इतनी दूर से अपने यहाँ आंदोलन के समर्थन में पहुँचे। तो चलिए, जो 26 जनवरी को हुआ उसके बाद जो हम तस्वीर लगातार किसान आंदोलन के अपने नेशनल टीवी चैनल्स पर देख रहे थे, उससे ये लग रहा था कि ये आंदोलन अब कमज़ोर पड़ने लगा है, लेकिन आज की ये तस्वीर कुछ और बयां करती है। आज की ये तस्वीर आपको दिखाएगी कि किस तरीके से किसान एकजुट हुए अपने नेता के लिए, अपने किसान नेता के लिए, राकेश टिकैत के लिए। और यहाँ राकेश टिकैत कुछ देर पहले मंच से किसान नेताओं को संबोधित भी कर रहे थे, किसानों को संबोधित कर रहे थे मंच से। और आगे की तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा, आगे चलते हैं और तस्वीरें कोशिश करूंगा दिखाने की मंच की भी कि मंच पे क्या हो रहा है। तो आगे चलते हैं। तो दोस्तों, जिस तरीके की तस्वीरें आपने कल रात को अपने टेलीविज़न पर, न्यूज़ चैनल्स पर और सोशल मीडिया पर जिस तरीके की तस्वीरें देखी कल रात को, आज की तस्वीरें, आज सुबह की जो तस्वीरें हैं, आज सुबह से अभी तक की जो तस्वीरें हैं वो कुछ उलट हैं। कल रात को हमने जिस तरीके के देखा कि टिकैत साहब को किस तरीके से पुलिस गिरफ्तार करने आई थी और तमाम चीज़ें जो कल रात हुई, टिकैत साहब का जो एक आह्वान, उसके बाद जो आज सुबह की तस्वीरें, जिस तरीके से टिकैत साहब ने कल आह्वान किया, टिकैत साहब भावुक भी हुए, एक समय गुस्सा भी हुए। तो उसके बाद आज वो तस्वीरें आप बाहर के मैंने दिखाई कि किस तरीके से भीड़ में लोग जुटे हुए हैं। आज मैं यहाँ पे गाजीपुर बॉर्डर पे एक टेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पे जो किसान हैं उनसे बात करेंगे और समझेंगे कि क्या स्थिति अभी है और क्या स्थिति आगे होने वाली है और आगे की क्या तैयारी है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद से जो 60 दिन में जो इज्जत कमाई थी इस आंदोलन ने, जो 60 दिन में जो भी कुछ कमाया था, वो एक दिन में मेरे को लगा, हमें सबको ऐसा लगा कि वो एक दिन में वो तस्वीरें कुछ बिगड़ी, वो माहौल ख़राब हुआ, क्योंकि 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। तो सर, पहले तो मैं ये बात जानना चाह रहा हूँ कि कल की जो तस्वीरें और उसके बाद आज इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं, तो उसके लिए आप क्या कह रहे हैं कि ये लोग कब आए हैं और कहाँ से कब से आना शुरू हुए? पहले तो आप गए थे या फिर आप दोबारा लौटे हैं? हम तो यहीं हैं, हम तो यहीं हैं, यहीं रहेंगे, मरेंगे मिटेंगे, यहीं रहेंगे। इतने ये बिल वापस नहीं होगा, इतने घर वापस नहीं होंगे किसान। तो अब मुझे लग रहा है कि ये चैप्टर 2 शुरू हो गया है। 60 दिन में जो बात थी वो ख़राब हुई 26 जनवरी को, क्योंकि 26 जनवरी को हम सब ये मानते हैं कि 26 जनवरी को जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। किसी भी धर्म का झंडा लाल किले पे नहीं फहराया जाना चाहिए, वो हम सब मानते हैं। तो लेकिन उसके बाद भी मैं उस दिन भी यही सवाल मैंने किया था कि आप इस चीज़ की सफाई नहीं दे सकते कि जो भी चीज़ वहाँ पे हुई, इस चीज़ की सफाई दी नहीं जा सकती। तो आप उसका सामना कैसे करेंगे वो मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, जो कुछ वहाँ लाल किले पे हुआ वो गलत है, लेकिन वो सब सरकार की साजिश के तहत हुआ। जो हमें जो रूट दिया गया था, वो हमें जो 1-2 दिन पहले रूट बताया गया था, उस रूट से उस अगले दिन एंड टाइम पे रूट बदल दिया गया फंसाने के लिए।
और जिससे कि ये तिलक जो है बदनामी का किसान के उस पर तिलक हो जाएगा, तुम सेफ बच जाओगे। लेकिन नहीं, सच्चाई किसी के उसमें छुपी नहीं है। ये सच्चाई सब जो अब उजागर होती जा रही है। रात ये माहौल उन लोगों ने बना दिया कि सब मतलब जो उजाड़ने का जो चमन मतलब जो बगीचा लगा हुआ है सब उजाड़ने का इनका हिसाब इन्होंने माहौल बना देता है यहाँ अपने। हाँ, तो लेकिन अब हम ये देख रहे हैं ऐसा माहौल नहीं है। बीजेपी विधायक ये इतने मतलब जो अपने आदमी ला रहे हैं और यहाँ इस तरह से माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्या इससे ये नहीं होता किसका माहौल था वहाँ लाल किले पे करने का, जो इन्होंने पहले से अपने आदमी वहाँ लगा रखे थे। आगे की क्या प्लानिंग है सर, आगे क्या करेंगे? क्योंकि अब जो हुआ वो, क्योंकि उसके बाद जो चीज़ें 60 दिन में कमाई थी वो सब ख़त्म किया गया। क्योंकि टीवी चैनल्स पे जो आप मीडिया में देखेंगे वो यही चला रहे हैं कि उत्पाती किसान और तमाम चीज़ें, तमाम बातें वो लोग बोल रहे हैं, देशद्रोही वगैरह सब चीज़ें बोल रहे हैं। तो उसका सामना आप कैसे करेंगे वो मैं समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि उसकी सफाई तो दे नहीं सकते। पहले भी शांति प्रिय आंदोलन चला रहे थे, आज भी शांति प्रिय आंदोलन चलाएंगे। हम तो शांति चाहते हैं और शांति ही रहेगी, शांति से अपना आंदोलन चलाते रहेंगे। हमारी तरफ से कोई पहल नहीं है। जो कुछ किया है ये सरकार की मतलब जो है गलतियां रही हैं, इसका जिम्मेदार खुद सरकार है। तो चलिए, जो चीज़ें 26 जनवरी को हुई उसकी बात, क्योंकि दीप सिद्धू का जिसमें नाम आया इस पूरे उस कांड में, दीप सिद्धू पर कोई कार्रवाई होने के बजाय यहाँ पर राकेश टिकैत के ऊपर इल्ज़ाम लगाए गए। और तमाम चीज़ें कल रात जो हुई, आप सभी लोगों ने अपनी टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया पे देखी, किस तरीके से राकेश टिकैत रोए और किस तरीके से अनशन करने की बात करी और किस तरीके से एक आह्वान अपने गांव वालों के लिए किया कि जब तक गांव वाले ट्रैक्टर से पानी लेके नहीं आएंगे वो पानी नहीं पिएंगे। और लोगों से बात करते और समझेंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं। और भी जी सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं? वैसे मेरा नाम विनीत त्यागी है, मैं गांव सोंदा से हूँ, मोदीनगर गाजियाबाद से ही। रात जब हमें पता चला, जब टिकैत साहब हमारे भावुक हो गए थे, तो आह्वान हुआ कि भाई यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में गांव वाले आ जाएं। इतनी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात कर दिया गया। क्यों कर दिया गया? क्योंकि ये चाहते थे कि इस किसान बिरादरी को, पूरे किसान को, देश के किसान को, सरकार की नीयत थी कि इस षड्यंत्र में किसान के सिर पर टीका फोड़ देंगे कि इस किसान वहाँ जाकर गुंडागर्दी कर रहा, गुंडे का नाम दे दिया, खालिस्तान का नाम दे दिया। अरे एक धर्म विशेष का झंडा, खुद एक धर्म विशेष को बदनाम करने के लिए बीजेपी सरकार ने फहराया वहाँ पे, जिससे बदनामी किसकी? किसान की। लेकिन किसान खेत में काम करता है, इतना पागल किसान नहीं है कि अपनी बदनामी को ऐसे यहाँ बेइज्जती करवा के यहाँ से पीट के जाता किसान। ये देश के किसान को यहाँ से पीट के भगाना चाहती है सरकार। आप कब आए हैं सर? मैं रात आया हूँ यहाँ पे दोबारा, मैं डेली आता हूँ। लेकिन रात जब हमें पता चला कि भाई यहाँ पे संख्या किसानों की कम हो गई है, तो हम तुरंत अपने गांव से 3-4 ट्रैक्टर लेकर 10-12 गाड़ी लेकर तुरंत यहाँ आए। यहाँ दोनों विधायक अपने गुंडों के साथ खड़े थे। वो यहाँ पूरे में, जैसे हमने यहाँ पे आके पता करा, पूरे इसमें उन्होंने घूमे हुए कि या तो यहाँ से 2 घंटे में खाली कर दो, वरना हम अपने लड़कों को लगा के तुम्हारे ताम तोड़े फेंक के बाहर खड़ा कर देंगे यहाँ से। फिर जब उन्हें ये पता चलेगा कि हाँ किसान आने लगा यहाँ, जब वे मत से भगे, फिर पुलिस बल से कही गई कि आप माहौल बिगाड़ना चाह रहे हो यहाँ। जब पुलिस वालों से कही है कि भाई तुम माहौल बिगाड़ना चाह रहे हो क्या, तब वे गुंडे पुलिस प्रशासन ने भगाए। तो ये क्या साजिश है बीजेपी की? बीजेपी की साजिश ये होती कि अगर रात को यहाँ पे अपनी गाड़ियों में तोड़फोड़ करते, यहाँ का माहौल बिगाड़ते और किसान को और ज़्यादा बदनाम करते, जिससे किसान बदनामी के साथ, ये चाहती है सरकार एक इस किसान बिरादरी को भी दबाना कि किसान की आवाज़ भी सरकार के सामने ना उठ सके। ये एक तरफा सरकार चलाना चाह रही है, तानाशाह हो गई है सरकार। तो चलिए जी सर, क्या कह रहे हैं? एक लकड़ी भी नहीं छेड़गी। वे सब उन्हीं के आदमी, ट्रैक्टर वाले और घोड़े वाले, सब उन्हीं के, सब यूँ बदनाम करने की बात है सिर्फ। और कोई आदमी, कोई भी, हमारा किसान का बालक 2.5-3 महीना हो गया, कोई नहीं कहते कि मूंगफली बिठाई है सहारनपुर से तक का, इतनी मुँह एक कीर का रास्ते में बता दो। ये सब उनकी साजिश है और वो साजिश तुम्हारे सामने। रात हमारे थोड़े आदमी, उन्हें रात किसानों को मार के वे आदमी जब इसमें फेंकते नदी में, हीडर नदी में, रिकैश टिकैत को ले जाते ठा के। नु किसी ने यूँ कर दिया, इसने इनका तो बहुत, वो तो
भगवान जो बैठा ना पर बस उसकी चैन चल गई और बस सूचना मिल गया टेलीविजन पर, हर आदमी की आँख फुट्टी पड़ी है, बुढ़ा या जवान। 3:30 बजे लो टेलीविजन, अब जब भी रात को चलती है सब। अब लाठी बल्लम जो हमारे हाथ लगा, हमें अपनी सुरक्षा ये बीच में पकड़वा दे, कहीं बीच में गोली लगवा दे हमारे कहीं, तो इस वजह से भैया। और अब इसका जायजा जो है ना भगवान लेगा, ये मोदी ना लेगा, भगवान ही फैसला होएगा। अब देखे तो क्या होना है। अब तो यू है, अब इसमें शांत तक इसका जायजा जो देगा लोग, यू पब्लिक जो ही कहाँ है और कहाँ जाएगी। तो लड़ाई दंगा करने ना हम तो शांति प्रिय वाले आदमी। कोई एक आदमी गाजीपुर बॉर्डर का नहीं बता दो कि किसी आदमी ने किसी का उंगलियां भी लगाई है। उंगलियां की बात, डंडा लाठी तो बहुत दूर की, नए नए इल्जाम लगा रहे, नए रात मार गए तो हमारे जो ताऊ चाचा हमारे भैया है बुढ़े बुढ़े, उन पर खोदा मार है, लात मार के बात कर रहे हैं, बहन चोट खोदा मार के टोक करते हैं। अरे क्या है, अब आ जाओ ना वे जो उनसे विचार है, वे अब आ जाओ यहाँ। चलिए, तो ऐसा अब लग रहा है क्योंकि 26 जनवरी की अगर हम बात छोड़ दें, एक दिन वो छोड़ दिया जाए, तो 26 जनवरी से पहले 26 नवंबर से ये आंदोलन शुरू हुआ। तमाम चीज़ें, तमाम बातें 26 नवंबर से भी कही गई, वो चीज़ें साबित करने की कोशिश कि खालिस्तानी, अफ़गानिस्तानी फंडिंग, चाइना के एजेंट, पाकिस्तान के एजेंट, वो तमाम बातें 26 नवंबर से भी कही जा रही थी, 26 जनवरी का ये कांड होने से पहले। लेकिन अब 26 जनवरी को जो हिंसा हुई और लाल किले पे जो झंडा फहराया गया, उसके बाद इनको वो मौका मिला जिस तरीके से वो इस किसान आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा सके। लेकिन फिर भी एक बात जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर कुछ लोग वहाँ पहुँचे भी, अगर 100, 500, 1000 लोग, 5000 लोग वहाँ पहुँचे भी, तो उन 5000 लोगों, उन 500 लोगों के वजह से ये पूरा आंदोलन, ये लाखों किसान को एक ही कटघरे में खड़ा कर देना ये गलत होगा। क्योंकि वो लोग जो पहुँचे, दीप सिद्धू नाम का जो आदमी जिसने इस पूरे कार्रवाई को, इस पूरे कांड को अंजाम दिया, दीप सिद्धू ने। लेकिन हम देख रहे हैं कि दीप सिद्धू, तस्वीरें भी आपने वीडियोस में भी देखा होगा सोशल मीडिया पर, परसों दीप सिद्धू फिर से लाइव भी आया था कि उसने ये बात कबूल करी कि उसने इस पूरे कांड को अंजाम दिया, उसने लाल किले पर झंडा फहराया। लेकिन उसके बाद भी दीप सिद्धू पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। उसकी वजह आप लोग जानते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की तस्वीर मोदी के साथ भी वायरल हुई, और सोशल मीडिया पर दीप सिद्धू की तस्वीर अमित शाह के साथ वायरल हुई, सनी देओल के साथ वायरल हुई। तो तमाम चीज़ें हमें समझनी होगी। तो ये सवाल हमें खुद से भी करना चाहिए कि क्या तस्वीरें हैं, क्या इसके लिए वाकई कौन जिम्मेदार है, और उस दिन 26 जनवरी को जो कुछ हुआ उससे फ़ायदा किसका हो रहा है? क्या किसानों का फ़ायदा हो रहा है या उससे सरकार का फ़ायदा हो रहा है? ये सारी सवाल आपको खुद से करने होंगे कोई भी चीज़ सोचने से पहले। और अब कल रात जो हुआ, उसके बाद अब किसान आंदोलन का 60 दिन के बाद, 62 दिन के बाद चैप्टर 2 शुरू हुआ, जिसके बाद गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आज इस तरीके से बदली हुई नज़र आ रही है। तो और कुछ सर, आप कुछ कहना चाहेंगे क्या? तो जब तक ये तीनों कानून वापस ना हो, हम तो यूँ मोटी सी बात है, जब तक वापस नहीं जाएंगे। तो चलिए, वही बात जो हम 26 नवंबर से सुन रहे हैं कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं होंगे, एमएसपी पर कानून नहीं बनेगा, यहाँ से घर वापसी होगी नहीं। तो आगे चलते हैं और लोगों से बात करेंगे, और आप तक गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर आज की क्या है वो पहुँचाने की कोशिश करूँगा।